11 सितंबर 2001 की सुबह 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरलाइनर्स मुख्तलिफ जगहों से एक ही वक्त में हाईजैक कर लिए जाते हैं। हाईजैकर 2 प्लेन ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्रैश करते हैं, जो उस वक्त की दुनिया की 5 बड़ी बिल्डिंग में से एक थी। एक प्लेन पेंटागन की इमारत से टकराता है, जो उस वक्त यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर था, जबकि चौथा प्लेन मुसाफिरों की मज़ाहमत की वजह से अपनी हदफ से पहले ही गिरकर तबाह हो जाता है। इस हादसे में तकरीबन 3000 लोग मारे जाते हैं। इस वाक़े के बाद एक ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ हुआ। ये वो कहानी है जो वेस्टर्न मीडिया में सुनाता है। मैं नहीं कहता ये झूठ है, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन अमेरिका के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है कि उन्हें हाईजैकर्स का पता ही नहीं चल सका, और इतना बड़ा वाक़या अचानक तो रूनमा नहीं हो सकता। इसके पीछे कम से कम महीनों की प्लानिंग होगी, और इतने बड़े मंसूबे पर वर्किंग होती रही, और अमेरिकन एजेंसियाँ क्या सोचती रही थी, ये बातें अकल से परे हैं। इस पर बात शुरू करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की जानब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अमेरिकन गवर्नमेंट इस हादसे का सारा इल्ज़ाम अलकायदा पर लगाती है। अलकायदा एक जहादी तंजीम है जिसके फाउंडर थे उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन बेसिकली सऊदी अरब के रहने वाले थे। जहादी सरगर्मियों की वजह से अफगानिस्तान में मुकीम हो गए थे। अमेरिका की उसामा के साथ दुश्मनी इस वाक़े के बाद से शुरू नहीं हुई, बल्कि इससे कई साल पहले से चली आ रही थी। 1998 में उसामा ने एक फतवा दिया जो अमेरिका और उसामा बिन लादेन के दरमियान दुश्मनी की मेन वजह बना। फतवा में जिक्र हुआ कि अमेरिका ने फ़लस्तीन, इराक और सूडान जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमले किए हैं, और उसने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम और मुक़द्दस मकामात की बेहरमती की है। इसमें यह भी कहा गया कि जज़ीरा नुमा अरब की मुक़द्दस ज़मीन पर अमेरिकन फोर्सेस का इतने साल तक रहना किसी तौर पर भी जायज़ नहीं, और अमेरिकन मक्का के बहुत करीब हैं। इस फतवे में उसामा बिन लादेन ने आम मुसलमानों को जहाद की तरकीब दी ताकि अमेरिकन फोर्सेस को जज़ीरा नुमा अरब से निकाला जा सके, यानी कि दुश्मनी कुछ और ही थी। चलो छोड़ो, टॉपिक पे आते हैं। उसामा बिन लादेन क्योंकि अफगानिस्तान में मुकीम थे, इसलिए अमेरिकन सदर ने तालिबान से उसामा बिन लादेन की डिमांड की। इस बात से तो हम सभी वाकिफ़ हैं कि पश्तून मर तो सकता है, मगर अपने पास आए पनाह गज़ीन को दुश्मन के हवाले कर दे, इम्पॉसिबल। जब तालिबानों के सरबराह मुल्ला उमर ने अमेरिका की डिमांड को रद्द कर दिया तो नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर दिया। इस वक्त नेटो में 26 कंट्रीज़ की आर्मी शामिल थी, और दूसरी तरफ पठान तनहा खड़े थे। नेटो फोर्सेस ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हमला किया। इस हमले को ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। इस जंग में नेटो के 1,30,000 फौजियों ने शिरकत की, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कंट्रीज से था, जिनके मुकाबले में तालिबान की तादाद सिर्फ 56,000 थी। अमेरिका ने सबसे पहले अफगानिस्तान के मेन शहरों को अपना टारगेट बनाया, जिनमें काबुल, कंधार और मज़ार शरीफ शामिल है। हालात के पेश नज़र अजीम हिकमत अमली से काम लेते हुए मुल्ला उमर ने कमांड दी कि तमाम मुजाहिदीन काबुल और कंधार से निकलकर पहाड़ों में मुकीम हो जाएं। इस तरह जंग के कुछ रोज़ बाद ही काबुल से तालिबान हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और एक नई अफगानी हुकूमत कायम की गई, जिसे अफगान इंटरीम हुकूमत का नाम दिया गया। इस हुकूमत का अवलीन सदर हमीद करज़ई था। ये एक कठपुतली हुकूमत थी जो अमेरिका के इशारों पर नाचती थी। अमेरिका ने तालिबानों की पनाह गाहों पर बहुत से बम अटैक किए, मगर तालिबानों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया। हमले के 1 साल बाद अमेरिकन सदर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि तालिबान इज़ नो मोर। इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तालिबानों ने गोरिल्ला वार का आगाज़ कर दिया। जगह जगह से नेटो के फौजियों के मरने की इतलाआत महसूल होने लगी। जब ये जंग शिद्दत अख्तियार कर गई और बहुत से फौजी मरने लगे तो नेटो के बहुत से कंट्रीज़ ने अपना कदम जंग से पीछे हटा लिया और अपनी फौजें वापस बुला ली। तालिबानों के अटैक रोज़ बरोज़ जोर पकड़ने लगे और अमेरिकन फोर्सेस उनके सामने बेबस नजर आने लगी। अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे, जंग का बादशाह पलट चुका था। अब बात चल रही है तो पाकिस्तान का रोल भी इस जंग में बताते चलते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिकन की पूरी तरह हमायत की, लेकिन अवाम और जहादी तंजीमें अपने इस्लामी भाइयों के साथ छाना बिछाना खड़ी थी। तालिबान आज भी इस बात का शिकवा करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तालिबान और अलकायदा के बहुत से लीडरों को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जो पाकिस्तान में पनाह गज़ीन थे। गद्दारी की वजह से 2011 में एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया गया। अब वो रीज़न तो ख़त्म हो चुकी थी जिसकी वजह से जंग का आगाज़ हुआ था, लेकिन ये रीज़न नहीं थी। जंग का असल मकसद कुछ और ही था। ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल में अमेरिका एशिया में अपना होल्ड चाहता था ताकि वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके, क्योंकि उसे खतरा है कि अनकरीब चाइना सुपर पावर होने का ऐलान कर देगा। इस सब मकसद के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन से अच्छी सरजमीन कोई नहीं हो सकती, और यह ज़मीन मादी वसाइल से भी माला माल है।
2013 میں طالبانوں کے بانی ملا عمر انتقال فرما جاتے ہیں، لیکن یہ بات جنگ کے اخیر تک خفیہ رکھی گئی اور جنگی سرگرمیوں کو جاری رکھا گیا۔ امریکہ بہت پہلے جنگ ہار چکا تھا لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان صلح کا معاہدہ 19 فروری 2020 کو قطر کے شہر دوحہ میں ہوا۔ اب یہاں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ سارا یورپین میڈیا اس دن طالبان لیڈرز کی کوریج میں مصروف تھا، دوسرے لیڈروں کی طرف کسی نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے اسلامی مجاہدین کی شان جو اس دن دنیا نے دیکھی۔ 2021 میں امریکن فورسز افغانستان سے واپس بلا لی جاتی ہیں اور 15 اگست 2021 کو کابل میں دوبارہ سے طالبان حکومت قائم کر دی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔